आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहले इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते थे, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इस समय इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? आई के साथ एम का प्रयोग करें, ही, सी, इट, नाम यानी नेम, और सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करें, और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर वी, यू, दे आदि के तहत आर का प्रयोग करें। आई साथ एम, ही, सी, इट, नाम साथ इज, वी, यू, दे बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पैटर्न इसका यही है। अब मान लीजिए एक वाक्य है, वे बाजार जा रहे हैं, तो वे क्या है? सब्जेक्ट है इसमें। सर्वप्रथम समान वाक्यों में जिन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम होता है, पहले सर्वप्रथम क्या होता है? कर्ता। तो वे आपका यानी करने वाला सब्जेक्ट हो गया, तो वे के अंग्रेजी लिखेंगे दे। अब इसमें से कोई एक, इज, एम, आर में से कोई एक, तो हम दे के साथ करेंगे क्या? दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ हम लगाएंगे आर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी, क्रिया जाना, तो गो लिख करके आईएनजी इसमें जोड़ देंगे। और ऑब्जेक्ट बाजार है, जब किसी स्थान को जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू, प्रीपोजिशन रूप में लिखते हैं। टू लिख करके मार्केट, बाजार को यानी बाजार जाते हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखेंगे आप निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव माने होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य में, इन वाक्यों में हमेशा नहीं शब्द दिया होगा। जैसे देखें आप, इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें करना क्या है आपको? जो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ था, इसी वर्ब के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखें, वह फल नहीं बेच रहा है, इसमें नहीं आ गया। जैसा हम जानते हैं सब्जेक्ट पहले है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब ही एक वचन करता है, तो ही के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, तो ही इज। अब चूंकि निगेटिव है तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। अब क्या है? बेचना, क्रिया में आईएनजी, तो अब लगाएंगे क्रिया क्या? बेचना का अंग्रेजी क्या हो गया? सेल। सेल में आईएनजी जोड़ देंगे। ही इज नॉट सेलिंग, क्या बेच रहा है? फ्रूट, फल, फ्रूट्स। ही इज नॉट सेलिंग फ्रूट्स। किस तरह से देखेंगे आप, अगर आपका कर्ता यहाँ बहुवचन होगा, मान लीजिए दे हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, तो वी
आर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, दे हो जाए दे आर नॉट सेलिंग फ्रूट्स। मान लीजिए आई हो जाए आई एम नॉट सेलिंग फ्रूट्स। यानी कहने का मतलब पैटर्न आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस which are related to present continuous tense, you have to use this pattern such as subject, helping verb, and then ing form of the verb, and a last object. In the same sentence, if you want to change, translate negative sentences in English, you have to use this pattern: subject, helping verb, not, ing form of the verb, object. Further, I am going to teach you or tell you how will you translate interrogative sentence. interrogative sentence मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, interrogative sentence। इसमें क्या है, an interrogative sentence is a kind of sentence which always begin with helping verb, a question word, and at last question mark is given. In interrogative sentence question mark is given. Here you can say, or you can see here easily, the pattern of this kind of interrogative sentence is am, are, subject, ing form of the verb, then object, then interrogative mark. And second type of pattern is question word, is am, are, plus subject, plus ing form of the verb, plus object, plus interrogative mark. Here this pattern will work if you want to translate Hindi sentences into English. Here, क्या वे आगरा जा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क है और क्या से वाक्य शुरू है। आप देखेंगे हिंदी वाक्यों में जब भी आपका क्या पहले दिया होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ जैसे क्या पहले हो गया तो हमारा कर्ता तो यहाँ दे है, क्या है, दे। हम जानते हैं दे के लिए आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पहले क्या होगा, यहाँ आर लगा दिए, आर लगा के दे लिख दिए। कर्ता अगर यहाँ आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एक वचन करता है सीट नाम तो सहायक क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया आपकी इज हो जाएगी। इस तरह से इस पैटर्न को अब लेंगे, पहले पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसका सब्जेक्ट लिख दिए, क्रिया में आईएनजी, जाना गो में आईएनजी आप लगा दिए, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू लिख करके आगरा हो गया। इस तरह से जो भी क्या वाले वाक्य होंगे, यदि कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, फिर कर्ता एंड सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। फिर देखें दूसरे तक के वाक्य देखेंगे, क्या है, वे कहाँ जा रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ कहाँ बीच में आ गया। जब भी वाक्य के बीच में यानी मध्य में इस तरह के शब्द आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कहाँ, कब, क्या आदि, तो करेंगे क्या, इनकी अंग्रेजी यानी पैटर्न नंबर सेकंड कौन सा लगाएंगे आप, इनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा, वेयर, वेयर हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब में कोई एक, तो हमारा कर्ता वे है, हम जानते हैं ऊपर देखें अभी दे के लिए आर लगता है, तो पहले क्या लगाएंगे, आर। चूंकि इस पैटर्न में क्वेश्चन वर्ड लिखे, उसके बाद आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, दे। उसके बाद जाना, मुख्य क्रिया क्या हो गया, आईएनजी। उसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इफ यू ट्राई टू टेली, इफ यू ट्राई टू सी हियर, you can find it that first of all question word here
I have written question word, and after then helping verb is am, and I have written are because our subject is they. And as you know, I have taught you that are is used for plural number. So here I have used here are, and after then they, and according to this rule, verb ing form of the verb will be used here, and I have used here going. So your work will be where are they going, and at last you have to put here interrogative mark as I have written here. This is your present continuous tense. I have taught you today about present continuous tense. I have taught you affirmative, negative and interrogative sentence. यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा, टेंस समझ में आ रही हो, या मेरे द्वारा पढ़ाए गए बातों को आप समझ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कोई दिक्कत होती है तो सब्सक्रिप्शन लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरह से उत्तर देने का। फिर इसके अगले टर्न में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।